नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। चलिए करते हैं आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन जो है हाल ही में कौन बनी है। तो देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो है अपनी राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन जो है यह शीतल देवी को बनाया है। शीतल देवी का संबंध जो है यह जो है तीरंदाजी मतलब आर्चरी से इनका जो है संबंध हो जाता है। ये एक पैरा तीरंदाज हैं जो है शीतल देवी। इनको जो है भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो है अपना राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन जो है बनाया है। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आपको डेट याद रखनी है, 25 जनवरी 1950। इस दिन जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। और भारत के जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे इनका नाम जो है सुकुमार सेन था। इनका नाम भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनका नाम राजीव कुमार है। ये नाम भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट हम इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पे। तेलंगाना के किस राज्यपाल ने हाल ही में जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इनका नाम जो है तमिल साई सुंदर राजन है। तमिल साई सुंदर राजन जो कि जो है तेलंगाना राज्य के जो है राज्यपाल थे, इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर हम तेलंगाना राज्य की बात करें तो देखिए, जो तेलंगाना राज्य है इसकी स्थापना जो है 2 जून 2014 को हुई थी। और ये भारत का जो है 29वां राज्य जो है बनाया गया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख राज्यों की और उनके वर्तमान में जो राज्यपाल हैं। तो देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि कौन वर्तमान में किस राज्य का कौन राज्यपाल है। तो सबसे पहले अगर हम झारखंड राज्य की बात करें, इसकी राजधानी तो रांची हो जाती है। और यहाँ के जो राज्यपाल होते हैं इनका नाम है CB राधा कृष्णन। ये जो है झारखंड राज्य के वर्तमान में राज्यपाल होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात राज्य की, जिसकी राजधानी जो है गांधीनगर है, यहाँ के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जो है ये गुजरात राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हो जाते हैं। इसके बाद अगला राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ की राजधानी जो है भोपाल है। और मंगू भाई छंगू भाई पटेल जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के जो है राज्यपाल हो जाते हैं। इसके बाद अगला शहर है केरल शहर। देखिए, अगला राज्य जो है केरल राज्य है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में केरल राज्य के जो है राज्यपाल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं इनका नाम शिव प्रताप शुक्ला है। शिव प्रताप शुक्ला जी ये जो है हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं असम राज्य की। यहाँ की राजधानी दिसपुर है। और गुलाब चंद्र कटारिया ये जो है असम के राज्यपाल हो जाते हैं। असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। इसके बाद हमारा जो अगला राज्य है ये है भारत का सबसे क्षेत्रफल में छोटा राज्य गोवा। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई ये गोवा के राज्यपाल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक जो राज्य है इसके राज्यपाल जो है थावर चंद गहलोत हैं। थावर चंद गहलोत जो है ये कर्नाटक राज्य के वर्तमान में जो है राज्यपाल हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है सर रिचर्ड हेडली मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं। तो देखिए, जो न्यूजीलैंड देश के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है रचिन रविंद्र, ये जो है सर रिचर्ड हेडली मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो है बन गए हैं। तो इनका नाम है रचिन रविंद्र जो न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी हो जाते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार जो है रूस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो ये देखिए, जो रसिया देश है इसके जो है 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन जो है फिर जो है राष्ट्रपति बने हैं। तो इनका क्रम हो जाता है 5वीं बार। अगला प्रश्न हमारा है 11वां प्रश्न हो जाता है आयुध निर्माण दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। तो देखिए, जो ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग डे है, आयुध निर्माण दिवस, ये जो है 18 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 18 मार्च में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए हैं। अब चलिए हम लोग आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की करंट अफेयर से जुड़े हुए, इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है ये, संगीत कलानिधि पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है। तो इनका नाम जो है TB कृष्णा है। TB कृष्णा जी को हाल ही में जो है संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है इंडियंस वेल्स खिताब हाल ही में जो है किसने जीता है। तो देखिए, इंडियन वेल्स का खिताब जो है ये हाल ही में जो है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जो है
इस खिताब को जीता गया है। यह जो है टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ एक प्रमुख प्रतियोगिता हो जाती है। इसको कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, फूलदेई महोत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य के अंदर हाल ही में फूलदेई महोत्सव का आयोजन किया गया है और ये फूलदेई महोत्सव जो है उत्तराखंड का प्रमुख महोत्सव हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में जो है अभ्यास लामितीय 2024 का आयोजन किया गया है? तो देखिए जो सेशेल्स देश है और भारत के बीच में हाल ही में अभ्यास लामतीय नाम से एक सैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो सेशेल्स के साथ होता है लामतीय सैनिक अभ्यास। अगला है, वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो देखिए जो हैदराबाद शहर है जो कि मूसी नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर हाल ही में जो है वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट हमारा इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान है ये उत्तर प्रदेश में जो है हैदराबाद शहर में ही स्थित है। नेक्स्ट हमारा इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रीन सिटी अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया था? तो देखिए ये भी जो है हैदराबाद शहर को ग्रीन सिटी अवार्ड के से सम्मानित किया गया था। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक का कहाँ पर बनके तैयार हुआ है? तो ये भी देखिए हैदराबाद शहर में जो है भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक हाल ही में जो है बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा अगला प्रश्न रहता है, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये भी हैदराबाद शहर के अंदर दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो है स्थापित हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का पहला रॉक संग्रहालय कहाँ पर खुला है? तो ये जो है हैदराबाद शहर में ही भारत का पहला रॉक संग्रहालय भी खोला गया है। नेक्स्ट इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये भी हैदराबाद शहर में ही भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, पीएम नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? तो देखिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार हाल ही में जो है रतन टाटा जी को दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं, चमोली देवी जैन पुरस्कार 2024 हाल ही में किसको दिया गया है? तो इसके लिए देखिए दो महिला पत्रकारों को चुना गया है, जिसमें से जो है ग्रीष्मा कुठार और साथ में रितिका चोपड़ा, इनको जो है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से जो है जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं, रैकजेंस प्रायद्वीप किस देश में स्थित हो जाता है? तो देखिए जो रैकजेंस प्रायद्वीप है ये जो है आइसलैंड देश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आइसलैंड देश में ये स्थित है। तो दोस्तों ये हमारी आज की करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।